बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स। इन्होंने ख़ुदकुशी के ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया था, मगर इसके साथ ही इतना ही खौफनाक मुतबादल और फौरी तौर पर इनके जहन में आया कि अपना हाथ काट दें। इन्होंने बताया, मैंने ख़ुद से पूछा, एरोन, तुम अपना हाथ काट सकते हो? मैं अपना हाथ काटना नहीं चाहता, मगर यार तुमको अपना हाथ काटना ही होगा। तो इस वक्त वो हौसला नहीं कर सके और मुसलसल 2 दिन तक अपने चाकू से चट्टान को उठाने की कोशिश करते रहे। फिर हार मान ली। इन्होंने अपना चाकू हाथ पर रखा और इस वक्त इंकशाफ हुआ कि इसकी धार कुंद हो चुकी है, यहाँ तक कि अब इससे बाल भी कट नहीं सकते। इन्होंने सोचा कि वो चाकू को आरी की बजाय बुगदे की तरह इस्तेमाल करते हैं और हाथ को काट लें, ताहम कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 5वें दिन एरोन ने तस्लीम कर लिया था कि वो मरने वाले हैं और यही जगह इनकी कब्र होगी। इस वक्त जिस्म को पानी की कमी का सामना हो चुका था, जबकि भूख और 3 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के नीचे नतीजे में इनके सामने वहमें उभर रहे थे। इन्होंने एक छोटे लड़के को देखा और इनका कहना था, मैंने खुद को देखा था जो इस बच्चे के साथ खेल रहा था। मेरा दायां हाथ नहीं था। वो मुझसे कहता है कि डैडी, क्या अब हम खेल सकते हैं? इसकी शक्ल मुझे बता रही थी कि वो मेरा बेटा है और ये मेरा मुस्तकबिल है। तो मुझे यकीन हो गया कि मुश्किल ख़त्म होने वाली है। अगली सुबह इश्तियाल और मुस्तकबिल की झलक खुद ब खुद चट्टान से टकरा गए ताकि हड्डियाँ टूट जाएं और इसके बाद काम आसान हो गया। इस वक्त आवाज़ तो खौफनाक आई, मगर इनको खुशी हुई क्योंकि वो ज़हनी तौर पर हाथ को अलविदा कहने के लिए तैयार थे। इनके बकौल, ये तुम्हें मारने वाला है, इससे निजात हासिल कर लो। एरोन, ये अब मेरा हाथ नहीं रहा। जब मैंने चाकू उठाया तो ज़हनी तौर पर तैयार था। गोश्त को हाथ से अलग करने में 1 घंटा लगा, जो बहुत तकलीफ़ दे था, मगर मैं अंदर से खुशी भी महसूस कर रहा था। हाथ अलग करने के बाद इन्होंने तखमीना लगाया था कि तबी इमदाद के असूल में कम से कम 10 घंटे लग सकते हैं और जरियान खून से मौत वाक़या हो सकती है। ताहम क्लाइंबिंग कट के टुकड़ों को इन्होंने अपने इर्द गिर्द लपेटा और किसी तरह 65 फीट की पहाड़ी पर चढ़ने में कामयाब होकर इस जगह से बाहर निकल आए। खुशकिस्मती से वहाँ 3 डिश सियाब मौजूद थे, जिससे इनको पानी मिला और तिब्बी इमदाद के हुसूल को मुमकिन बनाया। ज़िंदगी बचाने के इस तजर्बे पर इन्होंने किताब भी तहरीर की, जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई और बाद में इसी पर फ़िल्म भी बनी, जिससे एरोन के मुताबिक इस सबक से मुझे ज़िंदगी में लचक की अहमियत का एहसास हुआ। ये सिर्फ़ मजबूती की वर्जिश नहीं, बल्कि इससे ज़हन कुशादा होता है और एहसास दिलाता है कि मुश्किल वक़्त में मंतक हमेशा काम नहीं आती, बल्कि कुछ हट कर करना होता है। हड्डियों को अजीब तरीके से तोड़ना वाकई मुश्किल है, मगर ये मेरे अंदर की आवाज़ बन गई थी कि अपनी हड्डियाँ तोड़नी हैं। अब वो क्या करते हैं? अब एरोन माजी के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ और ख़ुद इन्हिसार की बजाय इन्होंने दीगर पर भरोसा करना सीख लिया। ख़ानदान और दोस्तों से मोहब्बत और ताल्लुक़ ने इन्हें ज़िंदा रहना सिखाया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। और आपको कैसी कहानियाँ सुनना और पसंद है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वैसी कहानियाँ अपलोड कर सकूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।